नमस्कार। जय श्री कृष्णा। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। महाराज, आज मैं फिर प्रमाणित एक सत्य घटना आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जिसे श्री प्रमोद कुमार जी चट्टोपाध्याय ने कल्याण में लिखा। यूँ कहिए उनके जीवन से ही घटित ये घटना है, ये वर्णन है जिसे उन्होंने कल्याण में संकलित किया। शुरू में उन्होंने मीरा के ईश्वरीय प्रेम की बड़ी बखान की और उस बखान में मैं अपने पसंदीदा मीरा के पद को आपको सुनाती हूँ। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्दों न जाड़े कोई, सूले ऊपर सेज हमारे सोवण किस विधि होय, दर्द की मारी बन बन फिरो बदन मिल्या कोई। दर्द तभी जाएगा मीरा का जब संवरिया वैद्य होगा। कहते हैं प्रमोद जी कि मीरा जैसे ही दुर्लभ भक्तों के दर्शन की लालसा में मैं इधर उधर तीर्थ स्थलों में भटकता रहता हूँ। भटकते भटकते मेरा एक बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक मुसलमान भक्त का दर्शन कुछ क्षण के लिए ही प्राप्त हुए थे। एक बार वे क्षण मेरे जीवन के लिए अमूल्य क्षण हैं। उन्हीं पावन क्षणों की कुछ झांकी मैं आप पाठकों को देना चाहता हूँ। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में प्रमोद जी कहते हैं कि अवश्य कुछ समझ हो जाने के बाद मैं एक तीव्र आवेग लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। इच्छा थी कि सारे भारत में घूम घूम कर साधु महात्माओं के दर्शन करूंगा और यदि किसी की कृपा प्राप्त हो सकी तो अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। उन्हीं भ्रमणकालीन दिनों की बातें हैं। कार्तिक का महीना था। प्रथम शीत का मधुर स्पर्श आरंभ हो गया था, यानी गुलाबी ठंडी पड़ रही थी। मेरा मन प्रफुल्ल था, शरीर स्वस्थ और हृदय में उद्यम आशा लेकर मैं उत्तर प्रदेश के तीर्थों का भ्रमण कर रहा था। घूमते फिरते मथुरा आया और सोचा कि 2-1 दिन यहाँ विश्राम करके वृंदावन चलूँगा। पथ की सारी धूल पावन यमुना के जल में धोकर मानो यात्रा की सारी थकान से मैं मुक्त हो गया। प्रसन्न चित्त होकर चुपचाप विश्राम घाट पर मैं बैठा था। वहीं संध्या के समय भगवान की आरती देखी। यह आरती मैंने पहले भी देखी थी, परंतु पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ नयापन लगा। सात्विक उपासना के साथ मानो अपूर्व शिल्प चातुरी का समावेश था। ऐसा मैंने भारत के और किसी तीर्थ में नहीं देखा। बैठे बैठे मैं अपूर्व तन्मयता का अनुभव कर रहा था। जब भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी, कितने ही नर नारी आए और चले गए। कुछ प्रौढ़ व्यक्ति घाट की सीढ़ियों पर बैठकर संध्या वंदन करने के बाद आचमन करके चले गए। कितने ही देशी विदेशी आए और चले गए। कितनी ही मथुरा वासिनी मधुर हासिनी रमणियाँ अपने आकर्षक स्वर्ग का आनंद बिखेरती हुई निकल गई। अब मैं भी वहाँ से चलने के लिए तैयार हुआ। घाट के पास ही रास्ते में एक मुसलमान खड़ा था। एकदम साधारण नहीं, कुछ भद्र और आधुनिक ही प्रतीत होता था। इनके कहने का तात्पर्य है आकर्षक व्यक्तित्व था। उसकी कच्ची पक्की मूंछ दाढ़ी वैसे ही छोटी छोटी छटी हुई थी, जैसा प्रायः उत्तर भारत के मुसलमानों की देखी जाती है। धूप में तपा हुआ उसका मुख लालिमा से उज्जवल था। छोटी छोटी आँखों की दृष्टि काफ़ी पैनी थी। उसके हाव भाव से ऐसा लगता था मानो कोई खोई हुई चीज़ खोज रहा हो। देखा मुझ पर
भी उसकी दृष्टि निबद्ध थी, यानी मुझे भी देख रहा था। ऐसा लग रहा था मुझ में भी कुछ खोज रहा है। उससे आंख मिलते ही मेरे अंदर कौतूहल जाग उठा। धीरे धीरे आगे बढ़कर मैं उसके सामने खड़ा हो गया। प्रौढ़ वयस होने पर भी उसके चेहरे पर एक भव्यता विद्यमान थी महाराज। वह तीक्ष्ण दृष्टि सिर से पैर तक मेरी ओर निहार कर अपने मुंह पर हाथ रखकर वह कई बार खांसा फिर मेरी ओर देखते हुए ऐसे खड़ा हो गया मानो मुझसे ही उससे बात करनी हो, गरज मेरी हो। मैंने भी बस आरंभ कर ही दिया बात करना। हिंदी में उससे पूछा, लगता है आप यहाँ किसी को खोज रहे हैं? वह बोला, जी हाँ। और इतना कहकर वह चुप हो गया। कुछ देर मौन रहकर उसने मुझसे कहा, आप बंगाली हैं? उसके मुंह से बंगाली शब्द ऐसा कटु एवं विद्वेषपूर्ण प्रतीत हुआ कि सुनते ही मेरा अंतःकरण विषाक्त हो गया। मैंने खराब महसूस हुआ उसका बोलना इनको, और बड़ी बेचैनी का अनुभव किया। फिर भी मैंने धीरे से उत्तर दिया, हाँ जी, मैं बंगाली ही तो हूँ। वह बोला, शायद मथुरा वृंदावन तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं। इसका भी उत्तर दे दिया। वह फिर बोला, कलकत्ते से आए हैं? मैंने हाँ बोला। मन ही मन संदेह हुआ, कहीं पुलिस का आदमी तो नहीं है। इससे पूर्व मुझे इस बात का काफ़ी अनुभव हो चुका था कि बंग संतान की रिहाई विदेश में नहीं होती है, पुलिस पीछा करती ही रहती है। वह कुछ देर मौन रहकर एक बार चारों ओर ताका, फिर कुछ भाव भंगी करता हुआ नरम स्वर में बोला, साधु जी, उस बड़े फाटक के पास ही मेरा गरीब खाना है, आपसे कुछ बात करनी है। मेहरबानी करके एक बार वहाँ चलेंगे क्या? गरीब खाना? कितना विनयपूर्ण वचन है ये। सोचा शायद दौलत खाना ही हो। बड़ा फाटक नज़दीक ही था, इसलिए थोड़े समय में ही उसके दौलत खाने पर जाकर मैंने जो दृश्य देखा उससे और आगे पैर बढ़ाने का उत्साह नहीं रहा। मनुष्य के चेहरे और वेशभूषा के साथ उसके निवास स्थान का संबंध कितना विपरीत हो सकता है, वह विषमता कितनी गहरी हो सकती है, वह स्वयं आँखों से देखे बिना कोई विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास करने की बात ही नहीं, पर उस बात को जाने दें। अब मेरे मन में कुछ खलबली मची। बोला, यमुना के तीर पर ही क्यों न चलें? वहीं कहीं बैठकर हम बातचीत कर लेंगे। वह मेरे मन की बात समझ गया और तुरंत राजी हो गया। हम फिर यमुना तट पर आ गए और एक छत्तेदार चबूते पर बैठ गए। रेल का पुल निकट ही था, गाड़ी उस पर से होती हुई चली गई। वह व्यक्ति उसी ओर ताक रहा था, रेल जिधर जा रही थी, और मैं अस्थिर होता और बोला, अब कहो ना जो कहना है। मैं कहता हूँ साधु जी, मेरा एक लड़का है, वही एकमात्र लड़का है मेरा, आज 10-12 दिन से लापता है। यह सुनते ही मैं बोल उठा, पर मैं क्या कर सकता हूँ? वह व्यक्ति अब मानो कुछ कातर स्वर में बोला, आप सब बात सुन लें, फिर उसके बाद जो इच्छा हो कहें। फिर वो अपनी बड़ी ही अजीब कहानी सुनाने लगा। मेरे लड़के की कहानी बड़ी अजीब है, उसका स्वभाव तो बहुत ही विचित्र है। हम लोग मुसलमान हैं, आप नहीं जान सकते। हम बादशाह की जात के हैं। सुल्तान आलम के अमल में ही दिल्ली में हमारा बड़ा रोब दाब रहा। एक वक्त सारा हिंदुस्तान ही हमारे हुक्म पर चलता था। डाफराइन लाट हम जागीर लेकर आगरे में बस गए। अखबार में यह सब छपे हुए हरफों में दर्ज है महाराज। और उसकी बातें सुनना तो मेरे लिए बड़ा कठिन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कब इससे छुटकारा पाऊं और भागूं। छुटकारा पाने के आवेश में मैं व्याकुल होकर प्रार्थना सूचक स्वर में बोला, दुहाई है शहजादा साहब, अब आप अपने लड़के की बात तो बतावें। तो वह कहता है, हाँ, वह कहता हूँ, लेकिन ठाकुर जी हमारे खानदान का किस्सा जाने बिना आप यह कैसे समझ सकेंगे
कि कितने बड़े घर का लड़का होकर उसने कितनी बड़ी अहमकी की है। तो इसलिए मैं अपना ख़ानदान की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने हाथ जोड़ के कहा, अरे महाराज, अरे बादशाह जी, पहले असली बात पर आ जाएं आप। तब उसने फिर कहा, हाँ वही कहता हूँ, हमारा तो मजहब है, एक दिन सारी दुनिया को उसे ही कबूलना पड़ेगा, मेरे खुद के मजहब को, मुस्लिम मजहब को, और नहीं तो किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। हम वही मुसलमान हैं, हिंदू तो हमारे लिए काफिर हैं। हर एक हिंदू, वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमारे लिए बस काफिर ही है। हमारे मुल्ला उनके साए से भी अलग रहते हैं महाराज। खुदा की मेहरबानी वाले हमारे इस मजहब की खासियत समझकर यदि कोई काफिर भी इस मजहब को कबूल करे तो हम उसे अपने जैसा ही बना देंगे, लेकिन काफिर के साथ हमारा दोस्ताना नहीं चल सकता। यानी कोई मुसलमान बन जाए तो हम स्वीकारेंगे, बाकी और किसी धर्म किसी जात के लोगों को नहीं स्वीकारेंगे। उसकी बातें तो मुझसे सुनी नहीं जा रही थी। प्रमोद जी कह रहे हैं, असह्य हो गया, किस मुसीबत में मैं यहाँ फंसा, पर उपाय भी क्या, सुनना ही पड़ेगा जो अपने लड़के की गायब होने की कहानी सुना रहा है। तो वह तो अपने मजहब की महिमा गाने में डूब गया, अब मुझे भी उसके लड़के की अद्भुत कथा सुनने की कोई कौतूहल नहीं था। कुछ देर बाद जब और न सह सका तो झट बोल उठा, अच्छा आप बैठिए, मैं तो अब घर चला। इतना कहकर एकाएक खड़ा होकर उसे सलाम ठोक दिया। वह तो एकदम आश्चर्यचकित होकर मुझे देखने लगा, मानो मैंने कोई बहुत बड़ा विकट अभिनय कर डाला हो। वह नरम स्वर में बोला, जरा बैठिए, अब मजहब महज लड़के की ही मैं बात करूँगा। और फिर जो लेखक हैं कहते हैं कि मैं फिर बैठ गया और उसने आरंभ किया, आप क्या जाने, हमारे पाक मजहब के साथ हिंदुओं के बुत परस्त मजहब की कोई बराबरी नहीं हो सकती। हमारा ईमान कुरान शरीफ में ही है, उसमें लिखा है कि हिंदू कभी बहशत में कदम नहीं रख सकते, उन्हें तो जहन्नुम में ही जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे ख़ानदान में लड़कों को शुरू से ही ऐसी तालीम दी जाती है कि उसका ईमान इस मजहब में पक्का हो जाए। देखा, भीतर एक प्रबल रोष उसे पीड़ित कर रहा था, बात भी कर रहा था और उसे क्रोध भी आ रहा था, पर बोले बिना भी वो शांति नहीं है उसे। मैंने व्यग्र भाव से कहा, आप सुनाइए तो अपने लड़के की बात, धर्म की बात तब से सुनाए जा रहे हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, मेरा लड़का, उसका नाम दादर रहमान है, वह मकतब में पढ़ता था, 2-3 अंग्रेजी की किताबें भी पढ़ा था, शांत तबीयत का था, परिवार के लोग उससे प्यार करते थे, शर्मीला था, अधिक बोलता भी नहीं था, फिर भी हम उसे बड़े अदब कानून के मुताबिक रखते थे। हमारे ख़ानदान का तरीका जो यही ठहरा। मुझे यकीन था कि वह एक दिन पक्का मुसलमान बन जाएगा। इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 16 साल की होगी। एक दिन उसने अपनी माँ से एक बेढब सवाल कर दिया। क्या कहा उसने जानते हैं? इतना कह कर आंखें फाड़ फाड़ कर वह मेरे मुंह की ओर ताकने लगा, जैसे यह देख रहा हो कि मैं भी अवाक हो रहा हूँ या नहीं। मैंने कहा, मैं कैसे जान सकता कि तुम्हारे लड़के ने अपनी माँ से क्या कहा? उसने क्या कहा जानते हैं? वह बोला फिर से, अम्मी तुम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहती हो? बोलो, आज मुझे बताना ही होगा। माँ तो हुई औरत की जात, वह कुछ भी बोल न सके। उसने रात को मुझसे बताया कि लड़के ने यह बात पूछी थी। सुनते ही मेरे बदन में तो आग लग गई। सीधे उसका कान पकड़ बाहर खींच लाया, तड़ातड़ बेंत लगाते लगाते बोला, जो हमारे पाक इस्लाम मजहब पर ईमान नहीं लाते, भूतों को पूछते हैं, उन्हें काफिर हम कहते हैं। यही तो कुरान में लिखा है। तुम फिर कभी मत पूछना हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं। उसके मुंह से एक लफ्ज़ न निकला। मेरी बात का कोई जवाब भी मेरे लड़के ने नहीं दिया। मेरी सांस फूल गई मार मार के बोल बोल के। फिर बोला, हमें खुदा तल्ला ने पैदा किया है, हमारे लड़कों के मुंह से वैसी बातें क्यों? खैर उसे जाने दे। उस दिन से लड़के ने फिर कोई बात नहीं पूछी। उसने एक अच्छा वाला रवैया अख्तियार कर लिया
किसी से न बोलता न बात करता, चुपचाप दिन गुजरने लगा। मैंने सोचा कि मैंने कड़ाई की है इसलिए सुधर गया। और ये कथा जो है, ये इसका अगला भाग मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। बहुत बड़ी कथा है, क्योंकि ये उनके जीवन की अनुभव वाली कथा है, तो उन्होंने व्यापक ढंग से बताई है। तो अगला भाग अगले वीडियो में सुनाऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ज़रूर सुनिएगा इस भाग को भी, अगले भाग को भी, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि इस कथा के अंदर कितना आश्चर्य भरा है।